जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण है कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। जो अनंत काल से जीव ने भगवान को जो भुलाया है, कृष्ण भूली से जीव। जब भगवान को जीव भुला देता है तो वो अनादि काल तक दुखों में डुबकियां लगाता रहता है। ये महाप्रभु के वचन हैं। और अगर कोई दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो कहा, कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन। कृष्ण की कृपा के बगैर तुम्हारे दुख को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई नाश नहीं कर सकता। आजकल दुनिया में, समाज में दुख बहुत है और हम तो उसको रोज अनुभव करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है जो काम दुनिया में कोई नहीं ठीक कर सकता, ये थोड़ा बहुत जो भगवान की कथा गाने वाले, इनके पास कोई छड़ी है दुख दूर करने की, इसलिए आ जाते हैं बेचारे, अपना दुख व्यक्त करते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारा घर में शांति नहीं है, हमारे बच्चे नहीं सुनते, बच्चे कहते हैं माँ बाप नहीं सुनते, सेठ कहता नौकर नहीं सुनता, नौकर कहता सेठ नहीं सुनता, पति कहता पत्नी नहीं सुनती। कहां कहां जिसको जीवन में दिक्कत है, कोई किसी को बताए ना बताए, पर कोई संत हो, महात्मा हो या प्रवक्ता हो, कथा गाने वाला, उसको जरूर जाके बताते हैं। उनको लगता है कि कोई जादू की छड़ी ये घुमाएंगे और बस काम बन जाएगा। पर देखो, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। जो भगवान की कथा गाने वाले, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते? अगर दूसरे के दुख वो दूर कर ही पाते तो अपना दुख क्यों ना दूर कर लेते? किसके पास है ये ताकत कि कोई किसी के भाग्य के दुख को मिटा सके? नहीं, ये किसी में शक्ति नहीं है। ये शक्ति तो एकमात्र और एकमात्र हमारे प्रभु में है। और वो शक्ति भी ऐसी नहीं है कि भगवान के सामने जाओ, क्योंकि अगर ऐसा सोच के भगवान के सामने जाओगे तो लालची कहलाओगे। कहते हैं ना कि भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। अगर मैं तुमसे ये आशा लेके जाऊं कि दुख संकट दूर कर दो, सबके संकट दूर करेगी सी बरसाने वाली, बजाओ। अब बात तो सही है कि श्री जी के चरणों में जो जाएगा, बरसाने वाली के जो चरणों में जाएगा, वो उसको भीतर से आनंदित कर देंगी। बाहर से दुखों की विपत्तियों से छुटकारा वो तो भैया जीवन है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और भाग्य फूटे उन लोगों के जो राधा रानी के दरबार में भी जाके सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारे दुख दूर कर दो। सचमुच अभागे वो लोग। उनके पास जाकर उनके अलावा कुछ मांगना, उनकी भक्ति के प्रेम के अलावा कुछ मांगना, ये किसी सेठ से 1 रुपया मांगने बराबर है, कौड़ी मांगने बराबर है। तो इस समाज ने, और अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो लेने का अधिकार है नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, कौन, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, पर ये जो बड़े बड़े हम लोगों को सुनाने वाले, प्रवचन देने वाले लोग हैं, कुछ जगह ऐसी गलतियां भी की जाती हैं जहां लोगों को स्वार्थवश जोड़ा जाता है, स्वार्थ की वजह से जोड़ा जाता है कि भैया ये करो, ये काम करो तो ऐसा हो जाए, वो काम करो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। नहीं, दुखों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है,
महाप्रभु ने कह दिया, कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन, थाकीले वा विद्या कुल कोटि कोटि धन। कृष्ण कृपा के बगैर दुख का विमोचन नहीं होगा, भले कोटि कोटि कुल खानदान धन तुम्हारे पास हो, पर दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण को भूलते ही दुख विपत्तियां, तो कृष्ण को याद कर लेंगे तो दुख विपत्ति भाग जाएंगी फिर? बोले नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बारिश आ रही हो, बहुत बारिश पड़ रही हो, अब बारिश से बचना हो, भीगने से बचना हो, तो क्या बारिश को कोसने से भीगने से बच जाओगे? बोलिए ना, नहीं। कैसे बचोगे? छाता से। अच्छा चलो छाता भी लगा लिया, क्या छाता लगाने से बारिश बंद हो गई? बारिश तो चल रही है, पर आप क्यों बच गए? क्योंकि आपने छाता लगा लिया। बारिश तो चलती रहेगी। कृष्ण भक्ति वो छाता है, दुखों की बारिश हो रही वो होती रहेगी। कृष्ण भक्ति करने से दुख दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? नहीं, दुख तो बरसते रहेंगे, दुखों की बारिश होगी, पर तुम उस दुख में तपोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कृष्ण भक्ति का छाता है। कृष्ण भक्ति की हमारे पर ढाल है, कवच है। कृष्ण भक्ति का कवच क्या है? यहां बहुत सारे लोग हैं मेरी नजरों के सामने जिनके पास ये कवच है। मोबाइल टूट ना जाए इसके लिए आजकल एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो सेफ गार्ड आता है ऊपर लगने के लिए। कोई भी सामान होता है उसकी सेफ्टी के लिए कवर आएगा, सुरक्षा कवच आएगा। तो ये जो मन जो इतनी जल्दी टूट जाता है, इतनी जल्दी निराश हो जाता है, इसका सेफ्टी गार्ड क्या है? इसका सुरक्षा कवच क्या है? तो इसका सुरक्षा कवच एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ की जो माला रहती है ना, ये जो जपने वाली माला, ये जिन जिन के पास यहाँ पे है, जो बैठ के कर रहे हैं, इनके पास ये कवच है, ये सेफ गार्ड है। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको बचाएगा। सूरज भले पड़ता रहे, ताप आती रहे, आप पर्दा लगा लो, एसी चला लो, ठंडक अपने आप, सूरज तो बाहर तप रहा है, वैसे ही दुखों में दुनिया तप रही और तपती रहेगी। पर जिसके पास भक्ति का कवच है, वो अपने कवच को हाथ में पहनो, जिव्या पर हरे कृष्ण नाम रटो, तो अपने आप भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, बल देंगे। भक्ति कवच का काम करती है भैया, बहुत स्पष्टता से समझ लेना, क्योंकि आजकल लोगों में बड़ी बड़ी कंफ्यूजन है कि भक्ति करने से दुख दूर होते हैं, वृंदावन जाने से पीड़ाएं हट जाती हैं। गलत सोचे बैठे हो। पता चले एक बार वृंदावन जाए और ठाकुर जी रीझ जाएं तुम पे, तो भगवान सोचे अब इसको अपना बना के रहूंगा। और ये जो हमारा ब्रज का जो ये है ना टेढ़ी टांग वाला, इसकी कृपा बड़ी टेढ़ी है। ये दे के कृपा नहीं करता, ये छीन के कृपा करता है, ये लेके चुरा के कृपा करता है। तो कभी भी ऐसा न सोचे। बात बहुत गहरी है, पर किसी ने पूछा कि जी भक्ति करने के बाद जीवन में इतने दुख क्यों आते?
आदमी भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, फिर भी दुख आ रहे। इतने दुख क्यों आते हैं? तो किसी ने उत्तर दिया कि भैया पढ़ाई करने के बाद ही तो एग्जाम आते हैं, ये देखने के लिए कि पढ़ाई कच्ची है कि पक्की है। एग्जाम तभी तो आएंगे, परीक्षाएं जब ही तो आएंगी जब पढ़ लोगे। अब 10वीं तक पहुंचे नहीं तो 10वीं की परीक्षा कैसे दे दोगे? और एक बात और है, जैसे जैसे तुम्हारी क्लास बढ़ती जाएगी परीक्षा उतनी टफ होती जाएगी, एग्जाम उतने ही टफ होते जाएंगे। पहली क्लास के से ज्यादा टफ एग्जाम होंगे दूसरी क्लास के, दूसरे से तीसरी ज्यादा होगी, क्योंकि क्लास बढ़ रही है। भक्ति की भी क्लास होती है, भक्ति के भी स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है परीक्षाएं और कठिन होती जाती हैं। परीक्षाएं चाहे वो दुखों की हो चाहे विपत्तियों की हो, वो और कठिन होती जाती है। भगवान देखते हैं कि पक्के सत्संगी हो कि कच्चे हो। कच्चे हो गए तो बीच में छोड़ के भाग जाओगे। कच्चे लोग बीच में ही रास्ते में ही हाथ उठा करके भग जाएंगे, निकल लेंगे यहाँ से। बोले छोड़ो छोड़ो, ये अगर इन्होंने कहा कि ये लेने वाला है, ये भगवान, ये कृष्ण लेने वाले में से है, तो हम क्यों करें इसका भजन? छोड़ो इसको, दूसरे वाले के पास चलते हैं जो देने वाला हो। जो कच्चे घड़े होंगे वो ऐसे ही सोच के निकल जाएंगे, पर भैया जो पक्के होंगे वो कहेगा कि हे प्रभु, चाहे सारा जीवन दुख दे, सुख दे, अच्छा दे, बुरा दे, मैं बस तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा रहूंगा। चाहे अब कितने भी धक्के दे दे के भगा दो, ठोकर मार मार के भगा दो, दरवाजे बंद कर दो, पर तुम हटीले हो तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी हटीले। तुम भगाओगे तो हम वहीं तुम्हारे दर पर पड़े रहेंगे। दर पर पड़े 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 पड़े। एक रसिक जन की पंक्ति है, पहली पंक्ति मुझे अभी स्मरण में नहीं आ रही, पर उसका भाव ये है कि हम श्री लाडली जी के दरबार में पड़े पड़े प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, सारे जीवन पड़े रहेंगे। अगर सारा जीवन भी वो हमको नहीं देखेंगी तो भी वहीं पड़े पड़े प्राण त्याग देंगे। जब मरेंगे तब तो एक बार नजर उठा के देखेंगी और पूछेंगी ये कौन परे दरबार, कौन परा है, ये कौन यहाँ दरवाजे को घेरे पड़ा है, ये सीढ़ियों को घेरे पड़ा है। तब तो आपकी नजर हम पर पड़ेगी, तब तो नजर डालोगे हम पर। तो भैया भक्ति जो रास्ता है ना, ये कच्चे लोगों के लिए नहीं है। कच्चे लोग भक्ति के रास्ते पर चल नहीं सकते। ये तो एकदम जो पके पकाए हैं, भक्ति में डूबे भये हैं, ये रास्ता उनके लिए है। जो कांटों पे चलने को तैयार है, ये प्रेम का रास्ता उनके लिए है। प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम को इतना आसान खेल है जो हमको लगता है। प्रेम को पंथ करारो। तो पर इसका मतलब ये, अब ये सब बात सुन के बिल्कुल भी हृदय में, मन में घबराना मत, डरना मत कि दुख आएंगे, संकट आएंगे भी तो जैसा कहा ना, कांटे भी फूल लगने लगेंगे जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो वो भी पुष्प समान लगने लग जाते हैं। समझ आ जाता है कि अगर ये जीवन में मेरे इतनी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, इसका मतलब वो बैठा बैठा कुछ खेल रच रहा है, कुछ कर रहा है। उसके चरणों में सौंप दो, उसकी मर्जी में फिर वो जो बनाता है। एक कुम्हार था, एक मैया आई आज मिलने, अब ये बात पे याद आ गई। बोलती आप कभी कभी कथा में कुम्हारों का उदाहरण दे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कुम्हार हूं। तो
तो मैंने कहा वाह मैया। तो पता नहीं बैठी भी होगी, सुन रही होगी। तो मैया एक कुम्हार था। तो कुम्हार क्या कर रहा था? कुम्हार मिट्टी से एक आकृति बना रहा था, कुछ सामान बना रहा था। तो बहुत देर तक उसने, क्योंकि उसको बनाने में मिट्टी के पात्र को बहुत टाइम लगता है, तो पहले उसने खूब बनाया, खूब बनाया, खूब बनाया। आधा बन गया, आधा बन गया। तो फिर कुम्हार ने वो आधा बनाया जो आकृति, जो शेप था मिट्टी का, उसको मिटा दिया ऐसे करके, मिट्टी में मिला के फिर से दोबारा कुछ बनाने लगा। तो मिट्टी ने उस कुम्हार से पूछा कि भाई पहले तो तू, तेरा मन कुछ और बनाने का था, अब तो कुछ लगता है मन बदल गया तेरा, तू कुछ और बना रहा है। उसने कहा हाँ। पहले क्या बना रहा था? तो बोला पहले मैं चिलम बना रहा था, आधी बन भी गई थी, पर फिर मेरा मन बदल गया। अब क्या बना रहा है? अब मैं मिट्टी की सुराही, सुराही होती है ना घड़े के जैसी, मिट्टी की सुराही बना रहा। मेरा मन बदला तो मैंने आधे अधवर में, अधूरे में छोड़ करके इसकी शेप बदल दी। अब मैं सुराही, घड़ा बना रहा हूं। तब उस मिट्टी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मिट्टी ने कुम्हार को कहा कि भैया तेरा तो बस मन बदला, पर मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि मैं चिलम बनती तो खुद जलती, पीने वाले के फेफड़ों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी तो मैं खुद भी पानी भर के ठंडी रहूंगी, और जो मुझे पिएगा मैं उसको भी शीतलता दूंगी। जीवन में और कुछ मत करो, बस उस मिट्टी की तरह ठाकुर जी को अपने आप को सौंप दो। तू सुराही बना या तू चिलम बना, घड़ा बना, जो तेरी मर्जी है तू बना। हम तो पड़े हैं तेरे चरणों में माटी बन करके। आकृति तुझे देनी पड़ेगी, तुझे जो पसंद आए इस शरीर से वो करा ले। इस शरीर से अगर तुझे कुछ अच्छा कराना है तो अच्छा करा ले, कुछ बुरा कराना बुरा करा ले, पर हैं हम तुझे समर्पित, हैं हम तेरे चरणों में। निर्णय तू कर। शरीर क्या है? शरीर पंच भौतिक शरीर है। एक ना एक दिन जल करके चिता में मर जाएगा, फूंक दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना जलने से पहले इस शरीर से जितनी हो सके उसकी सेवा कर सके। और ये मौका कभी कभी किसी किसी को ही प्राप्त होता है। ये मौका श्रीहरि किसी किसी को देते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की भी बात करें तो लोग कई बार प्रश्न करते हैं, और लोग क्या अपने मन में भी कभी कभी आ जाता है कि भैया इतनी भाग दौड़ किस लिए? एक जगह कथा विश्राम नहीं होती, फिर दूसरी जगह भागना, फिर भागना। लोगों को लगेगा ये पैसों की दौड़ है, लोगों को लगेगा ये नाम कमाने की दौड़ है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि इच्छाओं से परे हो गया है मन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि ये मन में बात आती है कि जब तक ये शरीर रूपी मशीन चल रही है तब तक इसको भगवान और भगवान के नाम गुणगान में जितना लगा दिया जाए लगा देना चाहिए। एक दिन तो जाके जाम होगी, एक दिन तो जाके इसमें जंग लगेगा ही लगेगा, एक दिन तो जाकर के शरीर जलेगा ही जलेगा।
तो क्यों ना इसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले इस शरीर से जितना बन पड़े, जितना बन सके, अपने भगवान और उनके जनों की सेवा कर ली जाए। क्यों? क्योंकि बिना इसके जीवन में सब बेकार है।